पौने 2 बजे के करीब वहाँ से चले और हुए तैयार नहीं था। तो फिर आजकल तो सुविधा है ना, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम बैठे श्री हरि की गोद। भक्त दाम का माने भक्तों के पुष्पों की माला का, पुष्पों का जो संग्रह करता है, केवल कहता है, श्रवण करता है अथवा अनुमोदन करता है, अथवा भक्त चरित्र जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन भक्त पुष्पों का, चरित्रों का चयन करके उनको संग्रहित करता है, अथवा केवल अनुमोदन कर देता है, तो इतने मात्र से वह भगवान की कृपा का भाजन बन जाता है। कितना प्रिय पात्र बन जाता है कि सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। श्री ठाकुर जी के प्रिय पुत्र के समान वो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाता है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि पूज्य ठाकुर जी के उत्सव में महाराज जी का चरित्र हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो नाभा जी की सिद्ध वाणी के अनुसार हम सब श्री ठाकुर जी की गोद के अधिकारी हो गए। जिन्होंने लिखा परम पूज्य बाबा श्री मनोहर दास जी, वो तो ठाकुर जी की, महाराज जी की नित्य सन्निधि में विराजमान है ही। अभी जिन महानुभाव ने पंक्तियां लिखी हैं उनका भी पक्का हो गया, क्योंकि सो प्रभु प्यारो भक्त दाम संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद, उनके लिए भी गोद पक्की हो गई, इस दास के लिए भी गोद पक्की हो गई, और आप सब के लिए भी ठाकुर जी की, श्री जी की गोद पक्की हो गई। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाए, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस दें, प्रिया दास जू के पद कमल बंदों बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार, चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूल, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों का चरित्र पढ़ करके दास ने एक बात का अनुभव किया है। वो अनुभव ये है कि जैसे श्री ठाकुर जी आते हैं अवतार काल में, तो वो अकेले नहीं आते हैं, पूरे परिकर के सहित आते हैं। उसी में उनकी शोभा है, उसी में उनकी लीला का विस्तार है,
उसी विष्णु स्वामी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए तो उनका भी एक परिकर उनके साथ आया। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनका भी पूरा परिकर उनके साथ आया। ठीक उस जैसे ये उदाहरण है वैसे ही पंडित जी महाराज आए तो पंडित जी महाराज का एक परिकर आया, सेठ जी आए तो सेठ जी का एक परिकर आया, भाई जी, श्री राधा बाबा, ये सब। ठीक इसी प्रकार से परम श्रद्धे अनंत स्त्री समलंकृत रस वारिधि निमग्न महाभाव निमग्न श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जब वे पधारे तो उनके पावन चरित्र को पढ़कर भी लगता है कि वे भी अकेले नहीं आए, आए तो कोई नित्य निकुंज से अली ही पधारी, पर उसका भी एक विशिष्ट परिकर श्री ठाकुर जी ने इस धराधाम पर भेजा। और उस परिकर के एक विशेष विशिष्टतम अंग जिनके बिना महाराज जी की चर्चा ही संभव नहीं, ऐसे श्रद्धेय श्री ठाकुर जी जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा, पूज्या श्री देवी जी, ये सब जो जो उनकी लीला में सम्मिलित हुए वो सब उनके परिकर। जैसे महापुरुषों की भूमिका ऊपर से सुनिश्चित होती है, हमको लगता है उनके परिकर की भूमिका भी पहले से बनी बनाई होती है। जैसे पहले सिनेमा की रील बन जाती है, अभिनय पहले ही हो जाता है, बाद में उसका मंचन किया जाता है, ऐसी ठाकुर जी के नित्य दरबार में रील बन जाती है पहले से, ये होना है, ये लीला होनी है, और फिर उस संकल्प के अनुसार वो सब कार्य होते हैं। भक्तों के जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल सम विषम परिस्थितियां देखी जाती हैं वो प्रारब्ध कर्म जन्य नहीं होती हैं, वो भगवत संकल्प से जन्य होती हैं। आप लोग कहेंगे भगवान का संकल्प ऐसा क्यों? अरे कर्म बंधन में बंधे हुए हमारे जैसे जीवों को छुड़ाने तो वे आते हैं, तो वो स्वयं कर्मफल भोगने आवेंगे? वो कर्मफल भोगने तो हमारे जैसे लोग आए हैं। कर्म बंधन से छुड़ाने आते हैं महापुरुष। फिर उनके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे आती हैं? वो भगवत संकल्प से निर्मित होती हैं। आप लोग कहेंगे भाई भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों किया? भगवान ऐसा संकल्प क्यों करते हैं? भगवान करुणामय हैं, उनके इस संकल्प के मूल में ये विशिष्ट हेतु है कि यदि ऐसी सम विषम परिस्थितियां न बने तो हम जीवों को न भक्तों के चरित्रों से प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी? ऐसी विकट परिस्थिति में भी रह करके भगवान की भक्ति की जा सकती है, ये प्रेरणा कैसे मिलेगी? अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस जीव को भगवत दर्शन हो जाता है उसके क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, कोई कर्म शेष नहीं रहता। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
अथवा दृष्ट एवात्मनीश्वरे, भगवत दर्शन होते ये लाभ तत्काल प्राप्त हो जाए। अब राजर्षि मुचकुंद को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। संत कृपा कर दे महाराज जी, तो तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, सोते सोते भगवान मिल जाएंगे। मुचकुंद जी को सोते सोते तो मिले। युद्ध में थक गए थे, विश्राम मांगा और गुफा में सेवने के लिए जा रहे थे। उसी समय गर्ग जी महाराज और नारद जी का दर्शन हो गया। दोनों संतों के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज, अब तक तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे, युद्ध में श्रमित होकर विश्राम में जा रहे, भजन को तो समय मिले ही नहीं। आप कोई भजन का रास्ता दिखा दो। अरे कोई बात नहीं, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। और बोले श्वास प्रश्वास के क्रम से द्वादशाक्षर का जप करो। जब आंख खुलेगी ना, तो इस मंत्र के जो प्रतिपाद्य भगवान वासुदेव हैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। इसलिए संत कबीरदास जी की साखी है। क्या साखी है? आप सबको याद होगी। जागनते सोनो भलो, जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। सोना भी सीखना पड़ता है। जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरण हो। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरण हो। ये इको मत चालू करो, समझे ना? वो कहते क्या कहते, सामान्य आवाज ही रखो है। संत कृपा हो गई और मुचकुंद जी को भगवान का दर्शन हो गया। कथा आप सब जानती हैं। भगवान बोले कि देखो, हमारा दर्शन तो तुमको हो गया और हमने बहुत वरदानों का प्रलोभन दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में लोभ नहीं आया। मेरे बार बार वरदान का लालच देने के बाद भी तुम निष्काम ही बने रहे। तुम मेरे निष्काम भक्त हो। देखो, पुनर्जन्म कामना के ही परिणाम है और तुम निष्काम हो। निष्काम होने का मतलब है अब पुनर्जन्म का कोई हेतु नहीं बचा। लेकिन फिर भी मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। ये कौन कह रहा है? ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। क्यों? इस जन्म में तुम्हारी भक्ति का लाभ किसी जीव को नहीं मिला। अगला जन्म होगा तो तुम्हारी भक्ति का लाभ असंख्य जीवों को मिलेगा। तुम्हारे लीला काल में, अवतार काल में लाभ मिलेगा। और तुम जब अपनी लीला संपन्न करके मेरी नित्य सन्निधि प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद जी रसिक माधवदास जी महाराज कृपा करके पधारे विराजा। यहाँ हवा तो लगेगी जहाँ बैठे हैं।
वहाँ तो दर्शन नहीं होगा हमको, यहाँ यहाँ विराज। वेदाचार्य जी वैसे आए तो अयोध्या के हैं, लेकिन हैं तो मिथिला के। झा जी हैं मिथिला के हैं, तो मिथिला वाले मिथिला वालों को पहचान लेते, सुगंध से पहचान लेते। इसलिए वेदाचार्य जी ने अपना आसन महाराज जी को अर्पित कर दिया। अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, भूत्वा द्विजवरस त्वंबई माम उपैस्यसि केवलम। दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वे राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। जिन नरसिंह मेहता के संबंध में नाभा जी ने कहा, जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। पूरी गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। नरसिंह जी के आविर्भाव के पहले गुजरात की भूमि कैसी थी? महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी ताई निंदा ठाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जी। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो। सारी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, कोई भक्त पैदा ही नहीं होता था। उसको इतना उपजाऊ बना दिया कि अब तमाम संत प्रकट होने लगे। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जी। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जी। बहुत ठोर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। हाँ, जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, नरसिंह जी का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। अत्यंत बाल्यकाल में पिता का दिवंगत हो जाना,
जन्मदात्री माता का भी दिवंगत हो जाना और दादी के संरक्षण में उनका पालन पोषण होना। आयु में बड़े भाई की और इनकी आयु में काफी अंतर था। बड़े भाई विवाहित थे और बड़े भाई की जो पत्नी थी वो तो साक्षात भगवती ही थी, चंडी ही थी। क्या कहना, न भूतो न भविष्यति, ऐसा उदाहरण खोजना भी बहुत मुश्किल है। वो तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे बंसीधर जी जिन्होंने उसके साथ पूरे जीवन निर्वाह किया होगा। बड़ा सहनशील होंगे महाराज। लीला में हम लोग देखते ही दुरित गौरी, उसका नरसी जी के प्रति दुर्व्यवहार, लंबे समय तक उनका गूंगा रहना और इसके बाद कैसी कैसी विकट परिस्थितियां नहीं उनके जीवन में आई। तो हम महाराज जी प्रश्न ये कर रहे हैं, क्या वे परिस्थितियां कर्मजन्य हैं? कर्मजन्य तो नहीं है। भगवत संकल्प से जो संत भक्त अवतरे हैं वो कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को मुक्त करने के लिए आते हैं। वो स्वयं कर्म बंधन भोग में पड़ के कर्म फल भोगने नहीं आते हैं। फिर भगवत दर्शन का फल है कर्म बंधन की समाप्ति। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवान का साक्षात्कार हो चुका है तो कोई कर्म शेष ही नहीं रहा। अब ये विकट परिस्थितियां क्यों, इतनी प्रतिकूलताएं क्यों? बोले ये विकट परिस्थितियां, ये प्रतिकूलताएं हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने का उत्साह देने के लिए, ऐसी विकट परिस्थितियों में रहकर भी 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है इस कराल कलिकाल में। और सीधा सीधा चरित्र हो, खूब सब अनुकूलता हो तो हमारे जैसे प्रमादी तुरंत कहेंगे भैया वो तो बने बनाए आए थे, उनको क्या कष्ट भोगना पड़ा, वो तो अपने राम राम करते रहे, क्या हुआ। हम जो भोग रहे हैं, हमारी जैसी परिस्थिति में कोई भजन करके दिखावे, भगवत प्राप्ति करके दिखावे तब हम जाने। तो भजन तो हो ही नहीं रहा है। भजन तो सच्ची बात हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब तक समस्त इच्छाओं पर पूर्ण विराम नहीं होगा तब तक भजन संभव नहीं। भजन शुरू तब होगा जब कामनाएं, इच्छाएं उन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। वो तो लग नहीं रहा है और नई नई योजनाएं हम लोग बनाते चले जा रहे हैं, भजन नहीं बन रहा है। हाँ, बहाने खूब बन रहे हैं, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी। महाराज जी संतों के चरित्र पढ़ सुन करके ये उत्साह होता कि ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियों में, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने भजन किया, भजन की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की। ये तभी शिक्षा प्राप्त होगी जब भक्तों के चरित्रों में भी उस प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी। तो हमको तो ऐसा लगता है, कोई माने न माने, हम तो मान चुके हैं कि महान संतों के जो भगवत संकल्प से धरती पर आए हैं, उन संतों के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारब्ध कर्म से जन्य नहीं होती हैं, भगवत संकल्प से जन्य होती हैं। क्योंकि भगवान उनके चरित्र के माध्यम से असंख्यों जीवों को प्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं।
इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अब कोई बंधन तो कर्म का शेष बचा ही नहीं। कई बार वे करुणामय संत अपने आश्रितों के दुष्प्रारब्ध भी करुणावश अपने ऊपर भोग लेते हैं और उनको भजन का अवकाश दे पाएगा। हम झेल लेंगे तेरी, तू भजन तो कर। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए संतों के चरित्रों में कभी भी अश्रद्धा, अविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। अतिशयोक्ति भी नहीं कभी सोचनी चाहिए कि अरे ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बढ़ा चढ़ा के ऐसा कह दिया गया। ये अतिशयोक्ति वाली बात भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए। होना महाराज जी ये चाहिए कि जितना कहा गया वो कम है, इससे भी अधिक हो सकता है। भगवान के लिए और भगवान के प्राण प्यारे संतों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अभी कल ही विनय पत्रिका में जो पद आया, उस पद में क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नाम निष्ठ संत को चाहिए कि कोई कहे कि नाम महाराज की कृपा से अमुक जगह पत्थर में कमल खिल गया, तो नाम जापक को अविश्वास नहीं करना चाहिए। उसको हाँ बोले नाम महिमा से पत्थर में कमल क्या, आकाश में कमल खिल जाएगा, वज्र में से कमल खिल जाएगा, पत्थर में कमल खिलना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि नाम की महिमा से सब कुछ संभव है। ऐसे नामनिष्ठ संत पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का जीवन चरित्र इस बार ठाकुर जी के उत्सव में भक्तमाल की ही कथा हो रही है, पर भक्तमाल कथा में पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के मंगलमय चरित्र की कुछ पंक्तियों का स्मरण करके ठाकुर जी के 86वें जन्मोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। तो अब उन पंक्तियों का हम उच्चारण कर रहे हैं। हरि अवतार भूमि, भक्त अवतार भूमि, हरि अवतार भूमि, भक्त अवतार भूमि, पुण्य भूमि भारत की समता नहीं कोई है। हाँ पुण्य भूमि भारत की समता नहीं कोई है। आचार्य रामानुज शंकर अवतार भूमि, आचार्य रामानुज शंकर अवतार भूमि, श्री रंगनाथ प्रभु कीर्ति जग छाई है। श्री रंगनाथ प्रभु की कीर्ति जग छाई, श्री रंगनाथ प्रभु की कीर्ति जग छाई है। श्री रंगनाथ प्रभु की कीर्ति जग छाई है। भक्त कुल शेखर की वंश परंपरा पुण्य, भक्त कुल शेखर की वंश परंपरा पुण्य, जन्मे बाल कृष्ण दास भक्ति जिन्हें भाई है। हाँ जन्मे बाल कृष्ण दास
भक्ति जीने भाई है। जन में बाल कृष्ण प्रभु भक्ति जीने भाई है। हाँ जन में बाल कृष्ण प्रभु भक्ति जीने भाई है। मातृकुल भट्ट गोपाल अनुगत सदा। मातृकुल भट्ट गोपाल अनुगत सदा। प्रगटे श्री राधा रमण भक्तन सुखदाई। प्रगटे श्री राधा रमण जी भक्तन सुखदाई है। भक्तन सुखदाई है। भक्तन सुखदाई है। ये भारतवर्ष की धरती बड़ी पवित्र धरती है, हरि अवतार भूमि। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर ही अवतार लेते हैं। और क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं कि जन्म लेते हैं, पर कहीं ईश्वर का दोस्त आता है तो कहीं ईश्वर का पुत्र आता है। पर खुद ईश्वर को आना हो तो श्री अयोध्या वृंदावन की पवित्र भूमि में ही श्री ठाकुर जी अवतरित होते हैं। ये भारतवर्ष ही है ऐसा जो भगवान के अवतार की भूमि है। भरी अवतार भूमि भक्त अवतार भूमि। अनंत संत भक्तों की अवतार भूमि है भारतवर्ष। महाराज जी, हम तो ये घोषणा नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा घूमे हैं, लेकिन फिर भी बहुत घूमे। इतने घूमे थोड़े समय में कि शायद ही इतने थोड़े समय में इतना ज्यादा घूमना भी कठिन काम है। भगवान की इच्छा है। माने समझो कि विशेष रूप में सन 2000 से लेकर के तो अभी 1-2 साल पहले तक दिन में कहीं, रात में कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, और थोड़ा बहुत समय मिला तो यहाँ भगवान की कथा में ऐसे लगातार दिनों रात चले। प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रांत हुए, सभी देश सभी प्रदेश हुए, सभी प्रायः अनेकों जनपदों में गए, अनेकों गांवों में गए, पर कोई ऐसा प्रदेश नहीं मिला, कोई ऐसा गांव नहीं मिला, कोई ऐसा जनपद नहीं मिला जिसमें कोई महान भक्त अवतरित न हुआ हो, महान संत अवतरित न हुआ। हमको तो लगता है महाराज जी की शोध किया जाए तो भारतवर्ष का कोई ऐसा कुल खानदान नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई महान संत पैदा ना हुआ। इतना पवित्र देश है ये भारतवर्ष। सभी जातियों में, सभी वर्गों में समाज के महान भगवान के भक्त प्रकट हुए हैं। तो हरि अवतार भूमि, भक्त अवतार भूमि, भारत पुण्य भूमि, भारत की समता नहीं कोई है। इस पवित्र भारतवर्ष की समता में कोई धरती पूरे विश्व में नहीं है। और उस भारतवर्ष में भी दक्षिण भारत, जिसके संबंध में लिखा है, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी मेरी कथा सुन लीजिए। क्या कथा है आपकी? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे
गुर्जरे जीर्णतांगता। हारमोनियम का स्वर नहीं मिल रहा है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता। कहीं कहीं महाराष्ट्र में और गुजरात में महारानी अपनी कथा सुना रही है। तो भक्ति ने अपनी जन्मभूमि द्रविड़ देश को माना। इसका मतलब है कि भक्तों का जन्म ही भक्ति का जन्म है। तो भक्तों का कली बढ़ते चले गए, वहां भक्तों की अवतार भूमि। श्री षटकोप जी का काल तो बहुत पुराना काल है। ऐसा समझिए कि युगारंभ का ही काल होगा। फिर उसी परंपरा में आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए। शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका पिछली वर्ष सहस्राब्दी वर्ष मनाया गया, उनके अवतार को 1000 वर्ष हो चुके हैं। वे भी दक्षिण में ही प्रकट हुए। शंकर शंकरो साक्षात, साक्षात शिवावतार श्री शंकराचार्य जी भी केरल प्रदेश में कालड़ी गांव में, हम वहां होके आए, जिस गांव में शंकराचार्य 2 बार होके आए, 2-3 बार होके आए, जहां शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। श्रीमन मध्वाचार्य, श्रीमन निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, ये भी उधर ही प्रकट हुए दक्षिण में।